नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत जल्दी से हम यूपी पुलिस की तैयारी के लिए 10 क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें बता रहा है कि कौन सी संज्ञा विद्वान विशेषण से बनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है विदुषी, जो कि इसका स्त्रीलिंग गलत है। अगला है विधाता, ये भी गलत है। अगला है विद्वता, जी हाँ, इसका सही हो जाएगा। तो आप एक बात जान लीजिए, जब भी भाववाचक संज्ञा की बात आएगी तो भाववाचक संज्ञा में सबसे पहले आप देखेंगे कि जहाँ पर प्रत्यय लगा रहेगा वही इसका सही आंसर होगा। तो इसमें विद्वता में अक्ता प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा ये होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखेंगे अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो भाववाचक संज्ञा मैंने अभी आपसे बताया कि भाववाचक संज्ञा में जहाँ पे आपको प्रत्यय लगा हुआ मिले या तो वो भाववाचक संज्ञा होगा, या फिर सबसे पहले है मित्रता, दूसरा है पंडित, तीसरा है इच्छुक, चौथा है चलना। तो यहाँ पे आप देखेंगे मित्रता, जी हाँ, मित्र में आप यहाँ पर देखेंगे मित्र शब्द में ता प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मित्रता इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। तो कोयला में कौन सी संज्ञा ये पूछ रहा है। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर जो कोयला है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा तभी होती है जो जब किसी एक व्यक्ति के बारे में इंडिकेट करता हो, तो ये गलत है। समूह मतलब एक कलेक्शन, एक साथ एकत्रित नहीं है, ये भाव है नहीं, यहाँ पे कोई प्रत्यय लगा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा ही सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिठास शब्द है, यानी कि मिठास शब्द क्या है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा आप पहले कट कर दीजिए। आप ध्यान देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी विशेष के बारे में, कि जो किसी एक व्यक्ति के बारे में जिसका जब वर्णन रहे, तब वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास दो बचा हुआ है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो जाति मतलब जहाँ पर एक चीज़ की, अगर मिठाई शब्द लिखा होता तो मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा होती, क्योंकि यहाँ पर मिठास है, तो मिठास जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्म लिखा हुआ है, महात्म शब्द है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, यहाँ जातिवाद नहीं होगा, जातिवाचक होगा। तो जो महात्म है ये जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है महात्म क्रिया हो ही नहीं सकता। आगे व्यक्तिवाचक, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि व्यक्तिवाचक जहाँ पे पर्टिकुलर किसी का नाम होगा। आगे आपका है भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पर तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये यहाँ पर भाववाचक संज्ञा ही होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो महात्मा में आत्म प्रत्यय लगा हुआ है, या ऐसे कहिए कि महाधन आत्म जो है यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे महात्मा होगा। तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो धैर्य, चतुराई और राधे श्याम, देखिए इसमें पकड़ में आ गया कि ये राधे श्याम जो है ये व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन में। अगला है अकेलापन, वृक्ष और दृढ़ता। तो यहाँ पर अकेलापन वृक्ष जो शब्द आ गया है, इस वजह से ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है, आय, साधना और ऊंचाई। जी हाँ, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा जो होगी वो आय, साधना और ऊंचाई, यहाँ पे ये तीनों भाववाचक संज्ञा को इंडिकेट करेंगी। मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और आपको एकदम एक वीडियो से ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो व्यक्ति, जहाँ पे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम हो, क्योंकि यहाँ पे ममता जो है ये भाव है, इसलिए ये गलत हो जाएगी। यहाँ पे राधे श्याम, पन्ना लाल और हिमालय ये नाम है, इसलिए ये ऑप्शन सही है।
आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है लड़का, तीसरा है कायर और चौथा है मित्रता। तो हम बार बार बता रहे हैं, जहाँ पे सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट है भाववाचक संज्ञा को जानने के लिए कि आप जहाँ पर प्रत्यय लगा हो, यहाँ पे मित्रता यानी ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देश को हानि जय चंदों से है रेखांकित में संज्ञा है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जयचंद जो है, जयचंद एक पर्टिकुलर किसी एक जाति के बारे में बता रहा है, मतलब जयचंदों का अर्थ है कि किसी जाति को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये आपकी जातिवाचक संज्ञा ही हो जाएगी। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो कहने का अर्थ सीधा ये है कि लड़का शब्द में अगर प्रत्यय जोड़ा जाए तो कौन सी संज्ञा बनेगी। तो आपको अच्छे से पता है लड़कापन होता ही नहीं है, जो गलत शब्द है। अगला है आपका लड़ाई, लड़ाई होगा नहीं, तो इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा लड़कपन। जी दोस्तों, लड़कपन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लड़कपन ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, जिससे कि हम आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकें। धन्यवाद।